पर छत्तीसगढ़ से, यहां के बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यह खबर आई, जहां बिहेवियर क्लब में छात्रों को अंधविश्वास का ज्ञान दिया जा रहा है। विवाद होने के बाद इस पर रोक तो लग गई, लेकिन इस नास्तिक डिपार्टमेंट का मास्टरमाइंड कौन है, ये इस रिपोर्ट में देखिए और पहचानिए। शिक्षा के मंदिर में अधर्म का पाठ, मेंटर्स पढ़ा रहे नास्तिकता का पाठ। बिहेवियर क्लब फैला रहा अंधविश्वास। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहां छात्र डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए जाते हैं, वहां बिहेवियर क्लब में स्टूडेंट्स को नास्तिकता यानी भगवान को नहीं मानने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करते हुए पूजा पाठ को अंधविश्वास भी बताया जा रहा है। आप भी खुद सुनिए बिहेवियर क्लब की मेंटर धर्म और आस्था पर क्या ज्ञान दे रही है। और ये रखने का कारण यही है कि पुरुष अपने आप को बहुत, अगर अभी हम आप लोग नहीं करें तो पुरुष अपने आप को बहुत जानकार समझते ही है, इसलिए वो अपने बात भी किसी को लिखना चाहते हैं। तो जानकार करना बहुत जरूरी है, ये समझ लेना कि बहुत जानकार है पैदाइशी, जो कहा जाता है कि लड़के लोग दोनों हाथों में सीखी के लड़की लेके ही पैदा होते हैं। तो वो जब हो जाता है तो वो समझ में आता है कि हम कुछ भी और चाहिए नहीं, हम सब कुछ लेके पैदा होते हैं। बिहेवियर क्लब के इस क्लास का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने क्लब के सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। वायरल वीडियो में महिला मेंटर सभी धर्मों को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आ रही हैं। बता दें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूनिसेफ के सहयोग से बिहेवियर क्लब का गठन किया गया है। इस क्लब में मेंटर्स नियुक्त कर स्टूडेंट्स को क्लब का सदस्य बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन लाना है। बिहेवियर क्लब यूनिवर्सिटी के अलग अलग विभागों के छात्रों को तैयार करता है। पूजा पाठ में मेरा विश्वास नहीं है, इसलिए हम उसको अंधविश्वास भी बोल सकते हैं। मंदिर जो है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, हम यहाँ एक नाम ले रहे हैं, सभी धर्मों का पूज्य स्थल जो कहा जाता है ना, उसकी बात है कि देवी देवता या किसी भी भगवान का पूज्य स्थल जो बनता है, वहाँ पे कहाँ से वो कॉन्सेप्ट आया कि कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा, क्या पहन के जाएगा, क्या निकाल के जाएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट बनता है, वो कहाँ से बन के आया, हम सोल्यूशन में नहीं जा रहे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही छोड़ेंगे। बिहेवियर क्लब की महिला मेंटर के बयान से नाराज स्टूडेंट्स ने इस पर आपत्ति जताते हुए यूनिवर्सिटी से शिकायत करते हुए बैन लगाने की मांग की थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई की। बता दें, छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के सहयोग से 2 जगहों पर बिहेवियर क्लब संचालित है। इसमें पहला गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरा बस्तर के शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अब इस विवादित वीडियो के वायरल होने के बाद बिहेवियर क्लब का विरोध भी होने लगा है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिहेवियर क्लब का गठन छात्रों को बेहतर शिक्षा देने और उन्हें सामाजिक इंसान बनाने के लिए किया गया है। लेकिन यहां शिक्षा को छोड़ धर्म और आस्था पर चर्चा होगी तो ये ना छात्रों के लिए सही है और ना ही देश के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं गुजरात के वडोदरा में भी भगवान पर विवादित टिप्पणी को लेकर हंगामा हो गया। यहां भी एक टीचर ने विवादित बयान दिया, ऐसा उस पर गंभीर आरोप लगा है। यह पूरा माजरा क्या है और वो विवादित बयान क्या है जिसका आरोप लग रहा है यहां पर टीचर पर, वो इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। वडोदरा के स्कूल में भगवान का अपमान, रामायण और हनुमान पर विवादित बयान, टीचर का फर्जी ज्ञान, मचा घमासान। गुजरात में वडोदरा में यह हंगामा टीचर की भगवान पर की गई एक विवादित टिप्पणी को लेकर है।
न्यू एरा स्कूल की टीचर पर रामायण को फर्जी बताने और भगवान हनुमान की प्रतिमा को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है कुछ छात्र क्लास में रामायण के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी बात पर स्कूल की टीचर कोकिलाबेन भड़क गई और उन्होंने रामायण को फर्जी बता दिया, जबकि भगवान हनुमान को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। મારા બાળક દ્વારા મને એવી ફરિયાદ કરવામાં આવે કે પપ્પા મને અને મારા મિત્રોને વારંવાર એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ ભગવાન નથી, રામ ભગવાન નથી, આ બધું તો હમણાં આવ્યું, સારંગપુરમાં તો મોકળું છે, ખાલી ખાલી બધા એની માટે જાય છે, પૈસા કમાવા માટે ઊભું કરેલું, એટલે મને એવું લાગ્યું કે આના ઉપર કંઈક ધ્યાન દોરવા જેવું છે, એટલે મેં અહીંયા આવીને બજરંગ દળનો કોન્ટેક્ટ કર્યો અને સ્કૂલને રજૂઆત કરી। जैसे ही खबर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों को लगी, वो स्कूल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने टीचर से माफी मांगने की मांग की। શું અપેક્ષા રાખો છો? અપેક્ષા અમે ફક્ત એટલી માંગ છે અમારી કે જે શિક્ષક દ્વારા આવી અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરી છે તે માફી માંગે। કૃષ્ણ ઉદ્દેશી બજરંગ દળ સહયોગી સંસ્થા। वही स्कूल मैनेजमेंट भी टीचर के बचाव में आ गया। आरोपी टीचर के मुताबिक उन्होंने बच्चों से ऐसी कोई बात नहीं कही। ભરોસો રાખો પણ તમે મહેનત પણ કરો, મહેનત કરશો તો તમે પરીક્ષામાં લખી શકશો, તો ટીચર તમને માર્ક્સ આપશે। તમે પરીક્ષામાં લખી નહીં શકો તો તમારે માર્ક્સ કેવી રીતે મળશે? ભગવાનને તમારો પેપર લખવા આવવાના નથી। બસ આ જ કહું છું મેં। હા પણ હું કશું બોલી જ નથી આ બાબતે। सवाल ये उठता है, आखिर शिक्षा के मंदिर में छात्रों से इस तरह की अज्ञानता की बातें क्यों? फिलहाल स्कूल में काफी देर तक हंगामा होता रहा। जानकारी के मुताबिक टीचर के माफी मांगने के बाद ही मामला शांत हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब बात मध्य प्रदेश के देवास। देवास में एक शिक्षक ने राम मंदिर पर ही सवाल उठा दिया। छात्रों के मुताबिक टीचर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को फालतू का खर्चा बता रहे हैं और देश में ज्यादा चर्च बनाने की बात कह रहे हैं, ये सीख दे रहे हैं। वहीं जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी भी दे दी, चेतावनी भी दे दी। क्या है ये पूरा माजरा? रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में टीचर के ज्ञान पर बवाल। शिक्षक ने उठाए राम मंदिर पर सवाल। जय श्री राम कहा तो जड़ दिया थप्पड़। मध्य प्रदेश के देवास का किंग जॉर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल सवालों के घेरे में है। टीचर के ज्ञान और छात्र को थप्पड़ मारने को लेकर यहां बवाल हो गया। हिंदू संगठन ने स्कूल पहुंचकर जोरदार हंगामा कर दिया। किंग जॉर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल के एक टीचर ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर पर सवाल उठे। मंदिर निर्माण को फालतू का खर्च बता दिया। देश में ज्यादा से ज्यादा चर्च बनाने की बात कही। टीचर की बात पर छात्रों ने सवाल उठाए तो उन्हें थप्पड़ जड़ दिया गया। सुधांशु सर है हमारे एसएसटी के, उन्होंने बोला था कि राम मंदिर को बनवाना ओनली वेस्ट ऑफ मनी है। ये जो जितने भी गवर्नमेंट लोग हैं ये सारे रिश्वत लेते हैं। चर्च के अंदर जाओ और चर्च में आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा आप कौन से धर्म के हो, और चर्च के अंदर जाके आप भी चर्च में वो क्रिश्चियन बनो। सर मैं ऊपर गया था तो बैग लेने, तो मैं जय श्री राम का नारा चिल्ला दिया तो मेरे 2 हाथ पकड़ के 5 चाटे मार। छात्रों का आरोप है कि तिलक लगाकर स्कूल आने पर टीचर उन्हें डांटते थे, स्कूल से निकालने की चेतावनी दिया करते थे। खबर लगते ही अभिभावकों के साथ हिंदू संगठन के लोग भी स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पर एक सुधांशु सर है जो बच्चों को 9th क्लास में पढ़ते हैं, उन बच्चों को सिखाते हैं कि आप मंदिर मत जाया करो, भाई मंदिर में पैसा वेस्ट मत करा करो। और बच्चे अगर मंदिर में जाते हैं या किसी मंदिर के उद्घाटन में चले गए तो उनको क्लास से बाहर कर दिया जाता है। इन बच्चों को इनका चर्च में जाने के लिए बोलते हैं बार बार कि आप चर्च में जाया करो। ये कोई तरीका नहीं होता है इनका कि ये किसी भी धर्म को टारगेट करके इस प्रकार की कोई बातें करें। हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद स्कूल प्रशासन बैकफुट पर आ गया है और आनन फानन में दोनों टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया गया। राम के नारे नहीं बोलने से कोई ऐसा कोई रीजन ही नहीं है।
जय श्री राम तो हम लोग खुद भी बोलते हैं, सब बोलते हैं ना। सुधांशु सर ने बच्चों को एसएसटी पढ़ा रहे थे, ये चीज़ मुझे बाद में पता चली कि वो एसएसटी पढ़ा रहे थे, और एसएसटी पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बच्चों को ये चीज़ बोली कि कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बता रहे थे। तो जैसे मुझे पता चला तो मैंने आकर उनको टीचर्स को यहाँ से हटा दिया। वहीं अभिभावकों ने टीचर्स की शिकायत पुलिस से भी की, जिसके बाद पुलिस भी स्कूल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। क्लास 9वीं की कक्षा में कुछ बच्चों से कुछ अनर्गल बातचीत किसी टीचर के द्वारा धर्म को लेकर किसी धार्मिक विषय को लेकर के की गई थी। यदि कोई मामला ऐसा पाया जाता है, अपराध के दायरे में आता है, तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठता है कि आखिर अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर और तिलक का विरोध क्यों? टीचर्स का काम छात्रों को अच्छी शिक्षा देना होता है, लेकिन देवास के स्कूल में छात्रों के साथ जो किया गया उसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। फिलहाल स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर दोनों टीचर्स को निकाल दिया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब बात देश की आन बान और शान यानी कि तिरंगे की। एक और जहां पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ। इसी बीच राष्ट्रपिता